आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। स्टार्ट करते हैं। इन मेजरमेंट मेड इन फिजिक्स द टर्म प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर फ्रीक्वेंटली यूज। जो भी पैमाइशें फिजिक्स में बनाई जाती हैं, दो इस्तिलाहें प्रिसीजन और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। They should be distinguished clearly। इन्हें वाज़ेह तौर पर अलग होना चाहिए। The precision of a measurement is determined by the instrument or device being used। तो प्रिसीजन जो होता है एक मेजरमेंट का, वो जो मेजरमेंट हासिल की जाती है किसी इंस्ट्रूमेंट यानी किसी आले या किसी चीज़ से, जो जैसे मीटर रॉड हो, वो इस्तेमाल करके जो मेजरमेंट हासिल की जाती है उसे बोलते हैं प्रिसीजन है। एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, और मेजरमेंट की एक्यूरेसी डिपेंड ऑन द फ्रिक्शनल और परसेंटेज और सर्टेनिटी इन दैट मेजरमेंट। और जो एक्यूरेसी होती है, जो हम बाकी जो वैल्यू हासिल करते हैं, उस जो फ्रैक्शन लेते हैं या उसकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू परसेंटेज लेते हैं कि उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है उस मेजरमेंट में, उसे बोलते हैं एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, व्हेन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डेड एज 25.5 सेंटीमीटर बाय यूजिंग अ मीटर रॉड having smallest division in millimeter। मिसाल के तौर पर, जब कभी किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ पैमाइश की जाती है, जो रिकॉर्ड होती है, जैसे किसी भी चीज़ की लेंथ है 25 से 5 मीटर, जो कि मीटर रॉड की मदद से हासिल की गई है, जिस पर छोटे छोटे निशान, बहुत ही सबसे छोटे निशान जो मिलीमीटर में लगे हुए हैं। इट इज द डिफरेंस ऑफ टू रीडिंग ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसमें दो रीडिंग ली जाती हैं, एक जो इनिशियल होती है, एक जो फाइनल पोजीशन होती है उस रॉड की, फिर दोनों का डिफरेंस लिया जाता है, तो वो हमें रीडिंग मिलती है। द अनसर्टेनिटी इन द सिंगल रीडिंग, as discussed before, is taken as plus minus 0.05 centimeter, which is not double and is called absolute uncertainty, equal to plus minus 0.1 centimeter। अनसर्टेनिटी में एक सिंगल रीडिंग ली जाती है, जैसे इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमने इससे पहले जो रीडिंग ली अनसर्टेनिटी की, वो थी 0.05, यानी इससे ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इस वैल्यू को हमने अब डबल कर दिया है और इससे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो बराबर है 0.1 सेंटीमीटर के। यहाँ 0.1 सेंटीमीटर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इन इफेक्ट ये हकीकत में इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये उस आले की लीस्ट काउंट यानी कम से कम पैमाइश कर, जिससे कम से कम पैमाइश की जा सकती है, वो वैल्यू है। प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी कि लीस्ट काउंट होता है जिससे कम से कम चीज़ पैमाइश की जा सकती है, वो बराबर है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी, जो फ्रैक्शन की शक्ल में गैर यकीनी सूरत हाल लिखी गई है, 0.1 सेंटीमीटर वो वैल्यू है जिससे कम से कम किसी चीज़ की पैमाइश की जा सके, और नीचे है 25 से 5 सेंटीमीटर जो हमने पैमाइश की है। तो इसमें जो अनसर्टेनिटी आती है बहुत ही कम आती है, 0 या 0.4 आती है। अगर उसकी परसेंटेज निकालें तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई करें, इसलिए
0.4% बनती है अनसर्टेनिटी इसमें। Another measurement taken by a vernier caliper with the least count as 0.01 cm is recorded as 0.5 cm. एक और जो पैमाश हमने वर्नियर कैलिपर से ली है जिसकी कम से कम पैमाश करने की सलाहियत 0.01 सेंटीमीटर है, और जो हमने किस चीज़ की पैमाश ली है उस चीज़ की पैमाश 0.45 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट इक्वल टू होता है प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, यानी 0.01 सेंटीमीटर कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसे फ्रैक्शन की शक्ल में अनसर्टेनिटी चेक करते हैं तो ऊपर जो लीस्ट काउंट की वैल्यू लिखते हैं 0.01 सेंटीमीटर, नीचे उससे जो हमने पैमाश की है वो लिखते हैं, तो इसकी अनसर्टेनिटी आ जाती है 0.02। अगर इसकी हम परसेंटेज निकालें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2% बनती है। The reading 25.5 centimeter taken by meter rule is although less precise but is more accurate, having less percentage uncertainty or error। जो भी हमने मीटर से हमने पैमाश लिए 5 सेंटीमीटर, जब हम उसे आले की मदद से जो पैमाश की है वो कम सही है, कि सही होने की शरह जो कम है, लेकिन जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में तो उसमें वो अनसर्टेनिटी की परसेंटेज कम होती है, यानी कुछ एक्यूरेट ज़्यादा है और प्रिसाइज कम है। Whereas जबकि the reading 4.4 centimeter taken by vernier caliper is more precise but is less accurate, लेकिन जो हमने वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ली है 0.45 सेंटीमीटर वो ज़्यादा प्रिसाइज लेकिन लेस एक्यूरेट है। In fact, it is the relative measurement which is important। हकीकत में ये कि रिलेटिव मेजरमेंट है जो कि बहुत आम है। द स्मॉलर अ फिजिकल क्वांटिटी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज। जब हम बहुत छोटी फिजिकल क्वांटिटी देते हैं तो इसके लिए जो आला इस्तेमाल होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा दुरुस्त होना चाहिए। द measurement 4.5 centimeter demand that a more precise instrument such as micrometer screw gauge with least count 0.01 centimeter should have been used। जहाँ जो मेजरमेंट हमने ली है 0.4 सेंटीमीटर वो डिमांड करती है, मुतालबा करती है कि इसके लिए एक इससे ज़्यादा बेहतर अच्छा आला इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है जो कम से कम जिसकी पैमाश करने की सलाहियत 0.01 सेंटीमीटर है वो इस्तेमाल करना चाहिए। Hence we conclude that, और हम ये नतीजा निकालते हैं a precise measurement is the one, एक precise measurement वो है which has less absolute uncertainty, and an accurate measurement is one which has less fraction or percentage uncertainty on error। एक precise पैमाश एक वो पैमाश है जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो, और एक एक्यूरेट मेजरमेंट वो है जिसमें फ्रैक्शन और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कम हो।